नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का खास कार्यक्रम यूपी बोले। और आज हम मौजूद हैं महरौनी तहसील के ग्राम रुकवाहा में। रुकवाहा के यहाँ निवासियों ने बताया कि हमारे मोहल्ले में करीब 4 से 5 साल हो गए हैं। यहाँ लाइन तो लगा दी गई है, लेकिन वह लाइन सफ़ेद हाथी साबित हो रही है, क्योंकि इस लाइन में अभी तक 4 वर्षों से लाइट नहीं आ रही है। ग्रामीण यहाँ से बहुत लंबी लाइन लेकर के गांव में जाते हैं, वहाँ लाइन डालते हैं। जब वहाँ जो लाइनमैन आता है, लाइनमैन को 200-300 रुपये देते हैं, तब वो लाइन जोड़ता है। या फिर यहीं के जो नज़दीक में आसपास में दूसरे ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं, वहाँ जुड़ने पर भी इन्हें पैसा देना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि एक तो हम बिजली का बिल जो सरकारी बिल है वो हमारे ऊपर लगातार बढ़ता जा रहा है, दूसरी ओर यहाँ जो लाइनमैन है इनको अलग से पैसे की व्यवस्था करनी पड़ती है। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि यहाँ पर करीब 4 से 6 घंटे प्रतिदिन लाइट आती है, इससे ज़्यादा लाइट नहीं आ पाती है। हमारे साथ यहाँ के ग्रामीण मौजूद हैं, इनसे वार्ता करेंगे आखिर यहाँ की क्या हकीकत है। जी बताएं, क्या नाम है आपका? भगवान दास। भगवान दास, क्या कहेंगे जो आपके गांव में बिजली आ रही है, पर्याप्त मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही? हमारे यहाँ तो जो है कम से कम 5 वर्ष से जो है यहाँ पर लाइन टूटी पड़ी है। विद्युत ट्रांसफार्मर है वो जला पड़ा हुआ है, ना तो कोई लाइनमैन सुनता है ना जेई। और 1912 पर हमने शिकायत की तो वो भी कहते हैं कि हम अकेले एक के लिए कुछ नहीं कर सकते। आप कितने परिवार? यहाँ तो 10 से 15 परिवार। नहीं, यहाँ पर 17 कनेक्शन है। हाँ। 17 मीटर लगे हुए हैं और 5-6 साल से वह परेशान चल रहे हैं, बिल्कुल बराबर बिजली मिल ही नहीं रही है। गांव में जो बिजली आती है वो कब कैसी आती है? थोड़ी नाम के लिए, केवल रात्रि में आती है, दिन में तो लाइट आती नहीं है। आती नहीं है। हाँ। कटौती से परेशान है। कटौती से परेशान है और बाकी पे तो लेनी नहीं है, तो फिर जो कटौती को तो सवाल ही नहीं उठाते। जैसे मान लीजिए जब हमारे यहाँ पर लाइन जुड़ी होगी, ट्रांसफार्मर होगा, तभी तो लाइन बिजली मिलेगी हमें। और जब लाइन ही नहीं जुड़ी होगी तो फिर हमें बिजली कहाँ से आएगी? ट्रांसफार्मर जला होगा वो तो वहाँ पर रख देते हैं केवल खोखा बना के। अब इसके लिए हम लोग सब परेशान हैं। आप लोगों ने इसकी शिकायतें की होंगी विभाग में? शिकायत जो 1912 पर की है और बाकी जो है यहाँ जेई होते हैं। हाँ, जेई के पास में जाकर उनसे भी बोला, एक बार नहीं 2-3 बार बोला। यहाँ पर गांव में आए बिल मांगने के लिए, तब कैंप लगाया था, तब भी हमने कहा, बोले कहने पूरे बिल जमा करवाओ इकट्ठे, और जब सभी के बिल जमा करवा दोगे तब देख लेंगे। अब सभी के यानी बिल गांव भर के जमा कराओ तब आपके मोहल्ले में लाइट तब लाइट आएगी। हमारे साथ एक और भैया हैं। भैया, क्या नाम है आपका? दीपचंद कुशवाहा जी। दीपचंद कुशवाहा जी, बताएं क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत ये है भाई साहब कि हमारे यहाँ पे कम से 6 साल हो गए, ट्रांसफार्मर रखी गए थी। देशराज और लाइनमैन है जो रामचरण, उन लोगों ने जो ट्यूबवेल चलवाई है, मोटरें चलवा कर ट्रांसफार्मर बांट दिया है। अब वो लोग हम लोगों से कहते हैं कि तुम लोग भाई साहब बिल जमा करो। हमारा बिजली का बिल है 6 महीने का, जो हमारा बिल हो हमसे बताओ, वो भर देंगे। और 6 साल का कहो तो हम 1 रुपया नहीं भरेंगे। हम कहाँ से? जितना आपने जलाया उतना भरेंगे। हाँ, उतना देंगे, उतना हम देने को तैयार हैं, आज भी हैं। हम आगे का बिल हम 6 साल का किस कार्ड देंगे? अब जो हम बिल भरते तो वो हमने ट्रांसफार्मर वाले को दे दिया, जिससे बिजली दी। हम कहाँ से देंगे बिल? ट्रांसफार्मर वाले यानी दूसरे से लेते हैं? हाँ जी, दूसरे से ट्रांसफार्मर वाले से लेते हैं, ट्यूबवेल वाले से, जो अपने प्राइवेट ट्रांसफार्मर रखे हुए है ट्यूबवेल की। हमने आपसी में कहा कि भाई साहब हमसे पैसा ले लिए, जो बिल को देंगे आपको दे देंगे, आप हमें बिजली दे दो। उन्होंने ठीक है जी, टांग ली है। देखिए, यहाँ की समस्या बड़ी ही विचलित सामने आ रही है। यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि जब हम बिजली आपकी नहीं जला रहे हैं तो बिल कैसे भरें? इनकी लाइन तो 6 साल से टूटी पड़ी है, इनका कहना है, लेकिन बिल जरा बराबर से आया हुआ है। जब बिल बराबर से आया हुआ है तो यह लोग भरने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनका कहना है कि हमने जब लाइन जलाई नहीं है, हमारे यहाँ लाइट आई नहीं है, बिजली की लाइन टूटी पड़ी है, ट्रांसफार्मर फूका हुआ रखा है और 6 साल से यह लाइन बंद है। ऐसे में देखना होगा आखिर प्रशासन क्या इन लोगों को कैसे बिजली बिलों से राहत दिला पाएगा। हमारे साथ कुछ और साथी हैं। भैया बताएं, क्या नाम है आपका? अमितेश, क्या कहेंगे आप बिजली हम ये कहना चाहते हैं, जैसे बूढ़े बैलेंस बूढ़े वालों ने डीपी जलाई तो उनसे रखो, डीपी पे बिल भरे। हम पूरा जैसे मोटर चली उनको लूट हमारे ऊपर रखूंगा, तो 18-20 हजार रुपया बिल बनेगा। और ये जिन्हें जलाई है उनकी हमारे लगा वीडियो भी है, दूरी रही। विभाग वाले सुबह बता जाते हैं नहीं बिल पूरा जमा कराओ, मोहल्ला को गाँव से बिल ले आओ, जब रखी जाए नंतर नहीं रखी।
गांव वाले जब बिल जमा करेंगे तब हाँ गाँव से ये है कि गाँव में तार मार कछु भी खराब हो जाता है तो पैसा ले जाते गुल्लो मोहल्ला के हैं हम लोग। यहाँ से 200 रुपये ले गए थे कि गाँव में तार तन्ना है, यहाँ से पैसा ले जाते हैं और गाँव में व्यवस्था बनाती है। यहाँ कोई लाइट का पता ही नहीं कि आदि के नहीं। जो आपकी लाइन आनी थी वो कब से नहीं आई? लाइट नहीं आई 5 साल से। 5 साल से। हाँ क्या कहेंगे इस पर प्रशासन से? प्रशासन से यही कहेंगे कि हमको जल्द से जल्द विद्युत दी जाए और क्या। हमारे साथ एक और भैया बताओ क्या दिक्कत होती है लाइन में ही लाइट नहीं आने से? कितनी लाइट मिल पा रही है? लाइट लगभग 24 घंटे में 5 या 6 घंटे लाइट मिलती है और वो भी एक दिन मिलती है, एक दिन नहीं मिलती है, ऐसे चलता रहता है। और कभी कभी तो जैसे ख़राब हो गई या कहीं हवा चली गई, थोड़ी लाइन डिस्टर्ब हो गई तो 8-10 दिन को कभी कभी तो महीने भी निकल जाते हैं, तब भी लाइट नहीं मिलती है। और कभी कहीं ऐसा भी होता है कि जो मेरे पूरे आसपास गाँव मोहल्ले में है तो चलो 2-4 लोग हैं जिससे बनती है उनकी लाइन मैन की, तो उनकी तो लाइट को परमानेंट है उनकी जोड़ दे। अगल बगल से हम लोगों से पैसा ले दे तो आज ले ले पैसा तो आज खिलाने लाइट तो आ जाए। लाइन में पैसे किस चीज के लेते हैं? दूरी जोड़ने के लिए लाइट बेचते हैं भी। लाइट बेचते हैं ना हम लोग। सब हम लोग गरीब में जाना कुछ कर नहीं पाते हैं तो हम लोग में 100 या 200 लिए तो 1-2 दिन के लिए दूरी जोड़ दी, इसके बाद फिर काट जाते हैं, 4-5 दिन बाद फिर आते ना फिर लाइट को तुम्हें लाइट जलाना हो तो पैसा सुनाते नहीं ना। लाइन मैन आपसे जो बिल के पैसे है वो तो नहीं, लेकिन आपसे अलग से पैसे ले रहे हैं। अलग से ले रहे हैं। बिल की तो कहते हैं कि बिल भरो ना था तब लाइट में ले लेते हैं, पर घर से लेता है कि कुछ लोगों से लेता है? जितनी वहाँ पर जिसको भी जलवानी है, जिसको अपनी दूरी खम्मा पे लगवानी है उससे सबसे लेते 200 रुपये। दादा क्या नाम है आपका? आपके गांव में लाइट आ रही है? नहीं आई। क्या समस्या है लाइट से आपको? हम बिल हटू गाँव में अब लगे हमारे में 8 साल से हमारी लाइट नहीं आई, 18 से भाई आए। अब जो जब परेशानियाँ करके हम बिल जमा करो हाँ, तो हमने ये भैया से 8 साल से नहीं अब को बिल जमा फिर करो आपने जलाई तो होगी लाइट यहाँ, तो कभी ट्रांसफार्मर से लाए तो अब उसको वो भी तो सरकारी है, तो उनके पैसा दे रहे नहीं छो, उसको भी पैसा देते हो? 500 रुपया कितना देते हो? 7,000 1 साल के? आपकी लाइट की परिस्थिति है, क्या समस्या है आप? यहाँ पे ऐसे है कि हमारे मोहल्ला में 5 साल से जो कि ट्रांसफर रख दिया गया था, 6 महीना जली, फिर बाद में जो अब कनेक्शन हुए मोटर चलाई ट्रांसफर जल गया। तो मतलब अभी आप लोग कैसे लाइट जला पा रहे हैं? अभी हम लोग मतलब डोरी डाल के दूसरों की ट्रांसफार्मर से डोरी डाले हैं, वो उनको भी पैसे दे रहे हैं और बाद में बिल भी तो आ रहा है ऐसे, और बस ट्रांसफार्मर से भी काट जाते हैं तो वे भी मंगाते हैं हमें पैसे तो जोड़ने के। पढ़ाई के समय होती है बहुत ज़्यादा, सबसे पहले तो बिजली की ही है। मिलती है आपको बिजली? बिजली कहाँ मिलती है, केवल 5-6 घंटे आ रहे हैं 24 घंटे में। वो 5-6 घंटे दिन में आती है कि रात में आती है? दिन में तो आती ही नहीं है, रात में ही आती है। रात में आए तो घंटा वो भी काट देते हैं। क्या नाम है आपका? संजू। संजू, क्या कहेंगे आपके यहाँ लाइट जो प्रक्रिया है कैसी है, क्या पर्याप्त मिल पा रही है? लाइट पर्याप्त तो नहीं मिल पा रही है क्योंकि जब भी ये ट्रांसफार्मर रखा गया था तो उसको 6 महीने ही चला था, लेकिन जो यहाँ के लाइटमैन और वो जेई हैं उनके कुछ खास आदमी है गांव में, तो उन्होंने उनकी अवैध मोटर चलाने के लिए सरकारी डीपी में अपने कनेक्शन करवा दिए और उनने पैसे ले लिए क्योंकि उनके व्यवहार थे, और इस वजह से उस डीपी पे ओवरलोड हुआ और जब ओवरलोड हुआ तो वो डीपी जल गई। हमने उसके लिए 5-6 बार रिपोर्ट भी की है, तो जेई कहते हैं कि एक काम करो, पहले तुम हमें कुछ पैसे दो और पूरा बिल भरवाओ। तो हम लोगों ने ये बोला है कि आप डीपी रख दीजिए, जैसे हम 2-3 साल से परेशान हो गए हैं, डीपी रख दीजिए आप, हम लोग बिल भर देंगे, आप कनेक्शन बाद में जोड़ना लेकिन डीपी तो रख दीजिए। तो वो बोलते हैं नहीं, पहले कुछ हमें दो पैसे और फिर बिल भरो पूरा, फिर हम सोचेंगे कि कितना टाइम लगता है सरकारी काम में, फिर हम डीपी रखवाएंगे। लाइट हमारे मोहल्ले में जे वाली लाइन है जो 5-6 साल हो गए तब से खराब है, तब से लाइट की बहुत गंभीर समस्या चल रही है हमारे यहाँ। कैसे फिर आप लोग लाइट जला पा रहे हैं? अभी लाइट का कोई बंदोबस्त नहीं है यहाँ पे। हम लोग जो चार्ज वाले बल्ब होते हैं उनसे काम चला रहे हैं, या फिर दूर 2-3 किलोमीटर जाना पड़ता चार्ज के लिए। यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है अभी। जो आपके किसान हैं उनके यानी किसान वाले कनेक्शन बिल होंगे उनसे तो नहीं, वो सब लाइट कोई नहीं दे रहा। वो कह रहा कि अगर हम लाइट देंगे तो हमारा कोई चालान कट जाएगा, तो वो डीपी वाले जिनके कनेक्शन है वो लाइट दे नहीं रहे, वो दे नहीं रहे, बंद कर दिया गया। हाँ, बंद कर दिया उन्होंने। क्या नाम है आपका? काशीराम, आपके यहाँ लाइट आ पा रही है, कैसे आ रही है? क्या समस्या है लाइट की, बताओ। परेशानी है लाइट, कैसी? कोई सुनाई नहीं दे रहा। क्या कहते हैं लाइन में?
दे ही नहीं आई लाइट। क्या नाम है आपका? नीलू। नीलू, क्या जो आपके यहाँ लाइट आ रही है, क्या दिक्कतें हो रही हैं? हमारे गांव में 5 साल से लाइट ही नहीं आ रही है। क्या करें, जिसका ट्रांसफर है वो लोग कहते कि पैसा दो तो लाइट जलाने देंगे। कितने पैसे मांगते हैं? साल के भरते हमें 7-8 हजार रुपया। 7-8 हजार। हाँ, तो जो आपकी बिल का जो मीटर लगा हुआ है कनेक्शन, इसका सरकारी, इसका कितना मतलब? उसका भरते हैं। और अबे हम लोग ने 5 साल से नहीं भरा है। जब हम लोग को लाइट ना मिलेगी तो हम लोग क्या कहाँ से भरेंगे? उनको देते हैं डीपी वालों को। आपके यहाँ जो लाइट टूटता है उसको देते हैं, कभी 500 लेता है। जैसे 2 जनों की टूट गई तो 1000 लेता है। जो 1 जने की टूटी तो कम से कम 500 रुपया लेता है। लगातार हर वर्ष हर समय ऐसा होता है कि कभी बार होता है? हर बार जेबार आता है, जेबार हम लोग बोलेंगे कि जोड़ो लाइट, तो वो बोलता है कि पैसा दो जब जोड़ेंगे। बिना पैसे के? बिना पैसे के नहीं जोड़ेगा। आप इसकी शिकायत आप लोगों ने पहले कही थी? करी है तो वो बोलते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, बिल भरो तो हम लाइट की व्यवस्था बनाएंगे। तो हम किससे भराएंगे? वो बोलता है कि सब लोग भरो। कोई के पास है पैसा, कोई के पास नहीं है, तो कहाँ से भरें? बच्चों को तो गरीब आदमी खिला पिला नहीं पा रहा है, और फ्री का बिल कैसे भरेंगे? जब लाइट जलाएंगे तो बिल भरेंगे, नहीं क्यों भरेंगे हम लोग? लाइट का बिल आप किसान को देते हैं जिसके ट्रांसफार्मर से? हाँ, उसको देते हैं ट्रांसफर वाले को। 500 को महीना भरते हैं हम लोग। इसके बावजूद ये लोग भी मांग रहे हैं। वे भी मांग रहे हैं। आते हैं तो कहते हैं कि जब ट्रांसफर वाले के वहाँ हम लोग डोरी डालते हैं तो वो जोड़ेगा तो बोलेगा कि पहले पैसा दो, 200, 300, 500। जब वो हम दे देंगे, जब वो जोड़ता है। कितने लोग देते हैं? पूरा मोहल्ला? पूरा मोहल्ला 15-16 कनेक्शन है, सब लोग यही में परेशान हैं। आपके गांव में जो लाइट की समस्या है, क्या समस्या है बताओ? लाइट कभी नहीं आती है। 6 महीना जलाया है, कभी नहीं आया है। तो कैसे आप लोग लाइट जला रहे हैं? कहाँ से लेते हैं? पैसा देते हैं। किसको दे रहे पैसा? जोड़ता है, उसमें देते हैं। कौन जोड़ता है? लाइनमैन। लाइनमैन कितना पैसा देते हैं? 300 रुपया लेते हैं। नामा से जलाते हैं, डीपी वाले से 300 रुपया, 400 रुपया महीना देते हैं। जो जिनका ट्रांसफर जलाते हैं उनको भी पैसा देते हैं? हाँ, उनको देते हैं। 3 यहाँ पैसा दे रहे हैं। तुम कहोगे जे बिल भाड़ा से कहाँ से भरे हमारे? बिल कितना शेष पड़ा हुआ है? 6 महीना जलाई है, जब से फिर पैसा एक बार भरेगा, जब से भरे ही नहीं। क्या नाम है आपका? आगे कमला देवी। लाइट की क्या स्थिति है, कैसे जला पा रही है आप लोग? कहीं से ट्रांसफार्मर से लेते हैं लाइट, तो ट्रांसफार्मर बाहर लेता है। फिर डोरी भी लेती हैं 10-12 हजार रुपया की, बावी डालते हैं। और फिर जोड़ने वाले को देते हैं पैसा, जोड़ने वाला लेता है। हम क्या करें सर? मजदूर आदमी, मजदूरी भी नहीं समय से मिल रही है, हम लोग क्या करें बताओ? मजदूरी नहीं मिल रही है तो? हाँ, समय से मजदूरी मिल रही हो। हम लोग जैसे उलौते भरे पैसे के बच्चों को पाले, उन्हें खाना पीना माने का छुल्ला सन पानी का छुल्ली आके दे के क्या करें? वो समस्या जाए। और लाइट बिजली की ना किसानी कर पाते हैं, ना कुछ कर पाते हैं। कहीं से लाइट लेते हैं तो पैसे ले नहीं पाते हैं जलाने के लिए, और पानी भरने के लिए ढोर बछेरू है, कुआं में पानी भी नहीं है कि हम अपने उसे खींच के काम चला सकते हैं। क्या करें सर? और 6 महीना का हमसे 2 बार बिल भरवाला, अबे भी लाइट नहीं आती। अबे भी कहते हैं कि हम आप बिल भरो तो पैसे माने लाइट आएगी आपके गांव, ना तो लाइट नहीं आएगी। मेरे गोल्लर मोहल्ला में 5 साल से लाइट नहीं आई है। हम लोग परेशान हैं। लाइन भी कटी रही है, वो खम्बा भी कुछ जैसे टूटे हैं। महीना जोड़ के आते हैं और ना कचू आते हैं तो उल्टा ऐसा हम लोग पे बताते हैं। पैसे मांगते हैं, कहते पूरा बिल भरा ना, पूरे भरवा, पूरे कनेक्शन वहाँ से। सविता, आपके गांव में जो बिजली आ रही है, लाइट आ रही है, क्या कहेंगे? हमारे मोहल्ले में बिजली नहीं आ रही, 5 साल से नहीं आ रही। लाइट मैन जोड़ते हैं तो 500 रुपये लेते हैं एक बार के, और लाइट मैन 4 दिन 5 दिन फिर कट जाती है। हवा अब रोज कटती है, और रोज 8 दिन में जुड़ती है। 8 दिन में फिर पैसे, और 8 दिन में कट जाती है। रोज की रोज आते हैं, कट जाती है। हमारे यहाँ में 15 दिन से अभी लाइट भी नहीं आई है। पानी की हर चीज़ की व्यवस्था है, कुछ नहीं है, बिल्कुल आ नहीं रही है। लाइट नहीं आई तो कुछ की बिल्कुल जरूरी नहीं है। गर्मी में बच्चे कैसे रह रहे हैं? गर्मी से बच्चे बिल्कुल पूरे की आवाज को परेशान रहते हैं। रात में दिन में
बिल्कुल बच्चों से परेशान, पानी से, बीमारी से, मच्छर सबसे हैं बिल्कुल परेशान। लाइट नहीं आ रही है तो पानी भी नहीं हो रहा है। दूध आते हैं नल भी आते हैं, थोड़ी देर बस चले जाते हैं, उनका खर्चा भी नहीं चल रहा है। और लाइट भी नहीं आ रही है तो फिर पानी भी नहीं भर पाते। लाइट आती है तो भर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम कंचीलाल कुशवाहा है। कंचेरीलाल, जो आपके गांव की लाइट की समस्या है, क्या समस्या है? कब से यहाँ लाइट नहीं आ पा रही है? यहाँ मुश्किल में 8 घंटे या 7 घंटे लाइट रहती है दिन में 24 घंटे में। और लोगों ने बताया कि एक दिन आती है एक दिन नहीं आती। हाँ, यह भी सही है, एक दिन आती है एक दिन नहीं आती है। उसी में भी एक दिन आती है एक दिन नहीं जाती है। जो जिस दिन आती है उस दिन केवल 8 घंटे के लिए आती है, बाकी स्विच ऑफ रहती है। 24 घंटे में 4-5 लाइट। हमारे साथ एक और भैया हैं। भैया बताएं, क्या नाम है आपका? सोनू कुमार कुशवाहा। सोनू, लाइट कितने समय आती है, क्या परिस्थिति लाइट? कोई समय नहीं है लाइट का। अच्छा, कोई भी समय नहीं है, कभी भी आ सकती है। 1-2 घंटे रहती है और 24 घंटे 2-3 दिन लाइट नहीं आती है। क्यों नहीं आती है, क्या कारण हो जाता है इसका? अभी तो लाइनमैन को पता होगा, यहाँ की कटती है और हर जगह की लाइट रहती है। इसकी कई बार शिकायत नहीं की हुई की है। क्या कहते हैं अधिकारी? वो कहते हैं हो जाएगी ठीक, लेकिन देते ही नहीं है। वालों ने दूसरा पुल बनवा लिया और पास के गांव वालों ने दूसरा पुल बना दिया है तो पीछे वाले गांव में रहती है, यहाँ आगे देते नहीं है लाइट। डबल पुल से काट देते हैं। काटता है कोई वैसे? लाइनमैन खराब भी नहीं रहती है, खराब दूसरे गाँव की रहती है, लेकिन यहाँ से काट देते हैं जुदैया से। कौन काटता है? लाइनमैन। हाँ। क्या लोगों ने बताया कि लाइनमैन लाइट जोड़ने के नाम पर पैसे भी देता है? अब कुछ लोगों से लेते हैं और कुछ से नहीं लेते हैं। जैसे मेरा तो हर महीने बिल जमा करता हूँ। हाँ। उसके बाद ही लाइट मिलती है और लाइट भी नहीं मिलती है। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नंदराम। क्या कहेंगे आपके गांव की जो लाइट की स्थिति है, क्या है? लाइट आती नहीं है और ये बोलते हैं कि भाई पैसे दो जब लाइट जोड़ेंगे। तो लाइट के पैसे भी ले जाते हैं, रसीद भी नहीं देते हैं और वो बोलते हैं हाँ लाइट आ जाएगी, वो आती नहीं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शक्तिलाल कुशवाहा। शक्तिलाल जी, क्या कहेंगे आप अपनी के यहाँ की लाइट? हमारी लाइट मेरे पास लगा है, कम से कम 15 महीने से खराब है और मुझसे पैसे भी ले गए थे। कौन ले गया था पैसे? लाइनमैन आई थी। हाँ। तो कल इसमें वो डलना है, कल तेल डलना है और तेल के पैसे दे दो और दवाई ठीक हो जाएगी। पैसा भी ले गए और जो कुछ डाला हो एक दिन नहीं चली लगता। और जैसे कभी लाइन टूट जाती है या ट्रांसफार्मर से नीचे गिर जाती है तो कैसे जुड़ती है? तो ये तो मतलब बंद कर दी उन्होंने भी लाइट। नहीं, जो आपकी लाइन अभी गांव से दूसरे ट्रांसफार्मर से डली है, अगर वो ट्रांसफार्मर से हिट जाए या जोड़ना हो तो कैसे जोड़ते हैं? अब पैसा मतलब पैसे लेते ही नहीं, पैसे लेते हैं जुड़वाइए। कौन लेता है? लाइन बनाओ 200 रुपये का, 1000 तो 500 जुड़ जाती है। साल में ऐसे कितनी बार पैसे ले जाते हैं? कई बार ज्यादा लगेगा, ज्यादा पैसा चाहिए, जनता काट देती तो काट देते हैं। काट देता ऊपर से काट देता। आप लोग इसकी शिकायत नहीं की है कभी? शिकायत की है, अब भी खुश हो रहा हूँ, कोई नहीं सुनता, कोई सुनने वाला नहीं। कोई नहीं सुनने वाला। देखिए, सोजना फीडर के तहत का ग्राम रुकवाहा है और रुकवाहा में लगभग पूरे गांव में 2 ट्रांसफार्मर खराब पड़े हुए हैं, जिसमें एक ट्रांसफार्मर 1 साल से और एक ट्रांसफार्मर करीब 4 साल से खराब पड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो दूसरे ट्रांसफार्मर से बड़ी लंबी लाइन जोड़ करके अपना काम चला रहे हैं और जब वो लाइन टूट जाती है, गिर जाती है, तो यहाँ के जो लाइनमैन है वो 400-500 रुपये लेता है जोड़ने के नाम पर। और करीब साल में 10 से 12 बार, इन लोगों ने बताया कि 10 से 12 बार यहाँ की लाइट ऐसी टूट जाती है। कई लोग हैं जो अपने गांव के ट्रांसफार्मर से नहीं, जो खेती वाले ट्रांसफार्मर हैं उससे भी लाइन लिए हैं, लेकिन वहाँ लोगों को 3-3 जगह पैसे देने पड़ रहे हैं। ललितपुर से न्यूज स्टेट के लिए इंद्रजीत गौतम की रिपोर्ट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।